हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से वन लाइनियर कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि हर एक प्रश्न पिछली बार आरआरबी जेएफ, आरआरबी एसईई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीव की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य के अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, मनुष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा समझ है। ठीक है, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी से के अंतर्गत किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पौधों में बीमारियों का अध्ययन हुआ और तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी, जो कि पौधे इनका विरोध करते हैं और संक्रमण का भी सामना करते हैं। इसका अध्ययन हम लोग फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों व स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी है जो शरीर विज्ञान व चिकित्सा की एक शाखा है, पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी क्या कहता है? चिकित्सा विज्ञान की ऐसी प्रशाखा है हेप्टोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग यकृत के उपचार और उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट ये आखिरी प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, प्राइमोटोलॉजी। ठीक है, प्राइमोटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे जानवर की बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो प्राइमोटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सबका व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्राइमोटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों की जैसे कि बानर,
बंदर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।